हेलो स्टूडेंट, +1 कॉमर्स। कैसे हो बेटा आप सब? बेटर। तो बेटा हम कर रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन हमने किया है। अकाउंटिंग इक्वेशन आप सभी को याद हो गई होगी और क्वेश्चन भी 10 तक हो गए होंगे। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है। तो बेटा आज जो हम कर रहे हैं वो हमारा क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल भी हम देखेंगे। ठीक है। अब देखिए, एक हमारा वर्ड होता है ओपनिंग कैपिटल, और एक वर्ड होता है हमारा क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग मीन्स जो हम अकाउंटिंग ईयर करते हैं वो हमारा 12 मंथ का होता है नॉर्मली। तो जो ओपनिंग कैपिटल होती है ये 1 अप्रैल को एट द टाइम बिगनिंग ऑफ द ईयर होती है। ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर इसमें डिक्रीज इंक्रीज होता रहता है, और एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर जो हमारी कैपिटल आती है उसे हम क्लोजिंग कैपिटल कहते हैं। तो ये दो वर्ड आपको ध्यान देना है। ओपनिंग कैपिटल तो होती है आपका बिगनिंग ऑफ द ईयर, और क्लोजिंग कैपिटल होती है आपकी एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल के बाद हमारा जो क्वेश्चन आता है 10 तक हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं। तो अब आगे स्टार्ट करेंगे। आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। 10 के बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो 11th क्वेश्चन है आपका, ए कमेंसमेंट बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2011। अब डेट लिखेंगे 1 अप्रैल 2011। 1 अप्रैल ये ओपनिंग है, ओपनिंग ऑफ ईयर है, बिगनिंग ऑफ ईयर है। 1 अप्रैल को हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है। तो भाई उस टाइम जो कैपिटल थी वो 5 लाख थी। तो बताइए ये कौन सी कैपिटल है? ये तो हमारी ओपनिंग कैपिटल है। ओपनिंग कैपिटल एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, और बिगनिंग ऑफ द ईयर कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है वो चलता है नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक। तो यहाँ जो कैपिटल है वो तो हमारी ओपनिंग होगी, और यहाँ जो कैपिटल है वो हमारी क्लोजिंग कैपिटल होगी। ठीक है। अब हमें 1 अप्रैल 2011 को 5 लाख कैपिटल दी है, तो नॉर्मली ये तो हमारी ओपनिंग कैपिटल है। उसके बाद आपको दिया है 31 मार्च को ही एसेट्स वर वर्थ ₹7,80,000। अब जिस तरह से हमारी ओपनिंग कैपिटल होती है उसी तरह से हमारी 1 अप्रैल को अगर दी हुई है तो हमारी ओपनिंग एसेट्स भी होंगी, और इसी के साथ साथ हमारी ओपनिंग लायबिलिटी भी होंगी। अगर 31 मार्च को दे रखा है तो ओपनिंग कैपिटल एसेट दे रखी है तो हम कहेंगे क्लोजिंग एसेट्स, और अगर लायबिलिटी दे रखी है तो हम कहेंगे क्लोजिंग लायबिलिटी। ठीक है। तो अभी आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि 31 मार्च को एसेट्स है 7,80,000। तो बताइए ये एसेट हमारी ओपनिंग एसेट है या क्लोजिंग? ये तो 31 मार्च को दी है तो नॉर्मली ये तो क्लोजिंग एसेट होंगी। तो क्लोजिंग एसेट हमें क्वेश्चन में दे रखी है 7,80,000। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है कि 31 मार्च को ही आपको लायबिलिटी दी है 70,000। तो बताइए क्या ये हमारी क्लोजिंग लायबिलिटी है? यस, ये हमारी क्लोजिंग लायबिलिटी है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल, जो कि हमें नहीं दे रखी, ये पूछ रखी है। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा है फाइंड आउट द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। आज हम प्रॉफिट का भी फॉर्मूला करेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ से हम क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन का हमें पता है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो इसी फॉर्मूले में हम अपनी वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। ठीक है। क्लोजिंग एसेट्स हमारी है 7,80,000,
इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग एसेट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल नहीं दे रखी हमें, प्लस क्लोजिंग लाइबिलिटी दे रखी है 70,000। यहाँ से हमारी क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है हमें, तो क्लोजिंग कैपिटल निकाल सकते हैं हम। कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग एसेट में से अगर क्लोजिंग लाइबिलिटी को लेस कर दें तो हमारी निकल आएगी क्लोजिंग कैपिटल। आप 70,000 को इधर ले आएंगे तो वही आपकी क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगी 7,80,000 माइनस आ जाएगा 70,000, तो ये कितना हो गया आपका 7,10,000। क्लियर है? 7,10,000 ये हमारा आ गया क्लोजिंग कैपिटल जो क्वेश्चन में पूछी गई थी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 7,10,000। उसके बाद जो क्वेश्चन है आपका, उसमें आपको बताया गया, पूछा गया है कि आपको प्रॉफिट भी निकालना है। आप प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखेंगे एक बार। प्रॉफिट इज इक्वल टू, सबसे पहले हम क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल, और इसमें माइनस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल। ये है आपका प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला। तो क्लोजिंग कैपिटल जो एट द एंड ऑफ द ईयर कैपिटल होती है। ड्रॉइंग्स क्या होते हैं? अमाउंट विच इज ड्रॉवन बाय द ओनर फॉर देयर पर्सनल यूज, माइनस एडिशनल कैपिटल। 3 वर्ड आ गए, एक तो क्लोजिंग कैपिटल है, एक ओपनिंग कैपिटल, अब एक और वर्ड भी आ गया एडिशनल कैपिटल। तो भाई एडिशनल कैपिटल क्या होती है? जब भी ओनर कोई भी, एक तो स्टार्टिंग में जो कैपिटल लगाता है वो उसकी ओपनिंग कैपिटल हो गई है। डूरिंग द ईयर अगर उसने कुछ और भी पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस में डूरिंग द ईयर, तो वो हमारी एडिशनल कैपिटल होती है। तो फॉर्मूले में हम एडिशनल कैपिटल को लेस करेंगे और ओपनिंग कैपिटल को लेस करेंगे और ये आ जाएगा हमारा प्रॉफिट। ठीक है, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट पूछा गया है। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है, ड्रॉइंग्स नहीं दे रखे, छोड़ देंगे फॉर्मूले में। एडिशनल कैपिटल नहीं दे रखी, इसको भी छोड़ देंगे। अगर दे रखी है तो वैल्यू पुट करेंगे, नहीं दे रखी है तो रहने देंगे। ओपनिंग कैपिटल हमें दे रखी है। तो बताइए प्रॉफिट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जहाँ पे हमें केवल ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल ही दे रखी है, तो हमारा जो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या रह जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, ड्रॉइंग्स भी नहीं दे रखे, एडिशनल कैपिटल भी नहीं दे रखे। ठीक है, तो हमने इनको नहीं लिखा, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अब देखिए क्लोजिंग कैपिटल हमारी 7,10,000 है। ओपनिंग कैपिटल स्टार्टिंग में आपको ओपनिंग कैपिटल दी हुई थी और ओपनिंग कैपिटल में भी 5 लाख की थी। देख लेते हैं एक बार। यस, ओपनिंग कैपिटल आपकी 5 लाख की थी। प्रॉफिट बताइए कितना हुआ? प्रॉफिट हो गया 2,10,000। 2,10,000 हमें डूरिंग द ईयर प्रॉफिट हुआ है। तो इस क्वेश्चन में हमने पहले क्लोजिंग कैपिटल निकाली और फिर प्रॉफिट निकाला। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है सुरेंद्र मोहन स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2011 विद कैपिटल 7,50,000। सबसे पहले बताइए, जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाए, जो कैपिटल स्टार्टिंग में लगाई जाए, तो बताइए वो ओपनिंग या क्लोजिंग? अब स्टार्टिंग में लगाई है, बिजनेस स्टार्ट ही किया है, तो भाई ये कैपिटल तो हमारी होगी कौन सी? ओपनिंग कैपिटल। तो जैसे जैसे क्वेश्चन स्टेटमेंट आएगा तो हम अमाउंट साथ साथ लिखते रहेंगे। तो सबसे फर्स्ट लाइन में ही हमारा आ गया है ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल है हमारी 7,50,000 रुपीज में ही होती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन कहता है ए लोन ऑफ ₹2 लाख टेकन फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक। तो पीएनबी से
₹2 लाख का लोन लिया है, तो बताइए लोन हमारी एसेट है? नहीं। कैपिटल है? नहीं। लाइबिलिटी है? यस, लाइबिलिटी है। तो भी लाइबिलिटी आ गई हमारी, लाइबिलिटी ₹2 लाख हमने लोन लिया है, ठीक है। ये हमारी लाइबिलिटी है कि फ्यूचर में हमें इस अमाउंट को पे करना है। उसके बाद आपका 31 मार्च 2012, जब हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को 2012, हिज एसेट वर 15 लाख। 31 मार्च एसेट दे रखी है, जल्दी से बोलो, ओपनिंग या क्लोजिंग? ओपनिंग या क्लोजिंग? 31 को दे रखी है, एट द एंड ऑफ द ईयर दे रखी है, तो क्लोजिंग है। तो लिख देते हैं हम यहाँ पे क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल टू, अमाउंट है हमारा 15 लाख। 15 लाख। उसके बाद क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फाइंड आउट हिज कैपिटल ऑन 31 मार्च। 31 मार्च का मीन्स क्लोजिंग कैपिटल आपको पता लगाना है, एंड प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर 2011-12, ठीक है। तो हमारे पास ये देखिए, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे हम, और क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए फिर से वही हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन पे जा रहे हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन पे, ठीक है। कैपिटल निकालने के लिए एसेट, और इसको अगर इधर ले आएंगे तो माइनस लाइबिलिटी। तो अगर क्लोजिंग है तो भी क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लाइबिलिटी, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्लोजिंग एसेट्स तो हैं, अब क्लोजिंग लाइबिलिटी तो सीधा नहीं दे रखा हमें, तो ये ओपनिंग लाइबिलिटी दिया था 2 लाख, ठीक है। अब हमें आगे कुछ बताया ही नहीं। तो नॉर्मली जो पीएनबी से बैंक लिया है वो लॉन्ग टर्म का होता है, बैंक से जो लोन लेते हैं हम, और ड्यूरिंग द ईयर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम मानेंगे जो हमने स्टार्टिंग में लोन लिया था वो लास्ट तक बना रहा, जो हमारी ओपनिंग लाइबिलिटी थी वही हमारी क्लोजिंग लाइबिलिटी बनी रही, ठीक है। तो यही है हमारी क्लोजिंग लाइबिलिटी। तो भाई लेस कर दीजिए, क्लोजिंग लाइबिलिटी 2 लाख का जो लोन है वो लास्ट में भी बना रहा हमारी संस्था में, ड्यूरिंग द ईयर हमने पे नहीं किया। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई आपकी? क्लोजिंग कैपिटल आ गई हमारी 13 लाख रुपीज, ठीक है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? प्रॉफिट पूछा गया है। अब प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? फर्स्ट वाला, यहाँ पे ना तो ड्रॉइंग्स है ना एडिशनल कैपिटल है, तो हमारा प्रॉफिट का फॉर्मूला वही बनेगा, क्या? क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। अब क्लोजिंग कैपिटल अभी निकाली हमने 13 लाख, माइनस ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल स्टार्टिंग में दी हुई थी 7,50,000, अमाउंट आ गया आपका प्रॉफिट का ₹5,50,000 ड्यूरिंग द ईयर हमें प्रॉफिट हुआ। तो हमने इस क्वेश्चन में भी निकाला अपना क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट। अभी इसी क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में ये कहा गया आपको, इफ इन द अबव इलस्ट्रेशन प्रोप्रिएटर हैड इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹1,25,000 एंड हैड विड्रॉवन 40,000 फॉर पर्सनल पर्पस। एडिशनल कैपिटल भी दे दी और ड्रॉइंग्स भी दे दी इसके सेकंड पार्ट में, ठीक है। तो अब जो हमारा प्रॉफिट है उसका फॉर्मूला केवल यही नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा? अब हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं, तो सेकंड पार्ट में क्योंकि अब हमारे पास एडिशनल कैपिटल भी है और ड्रॉइंग्स भी है, तो हम पूरा फॉर्मूला लिखेंगे, प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। अब ये सारी वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। क्लोजिंग कैपिटल हमारी 13 लाख प्लस ड्रॉइंग्स, अब देखिए ड्रॉइंग्स उसने कितने किए हैं, ड्रॉइंग्स है उसके 40,000, ऐड कर देंगे ड्रॉइंग्स को 40,000, लेस कर रखा है एडिशनल कैपिटल को, एडिशनल कैपिटल है 1,25,000,
5,000। ओपनिंग कैपिटल कितनी है आपकी? 7,50,000। निकाल लीजिए प्रॉफिट कितना हुआ, और एड लेस करने के बाद प्रॉफिट होगा आपका 4,65,000 रुपीज। ये हमारा क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट है, जब हमें क्वेश्चन में ड्राइंग्स भी दे रखे हैं और एडिशनल कैपिटल भी दे रखी है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, अच्छा इसमें कुछ एग्जाम्पल पूछे गए हैं आपसे। इसमें फर्स्ट केस है इंक्रीज इन वन एसेट एंड डिक्रीज इन अनदर एसेट। आपको कोई भी ऐसा बिजनेस ट्रांजैक्शन बताना है जो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में किया। आपने 10 क्वेश्चन किए हैं, बहुत सारे ट्रांजैक्शन आपने किए, ठीक है। अब आप इजीली इनका एग्जांपल दे सकते हो। तो इन्होंने बताया है कि ऐसा कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन जिससे वन एसेट इंक्रीज हुई हो और अदर एसेट डिक्रीज हुई हो। तो कोई भी आप एग्जांपल दे सकते हो जहां पे आपने सिर्फ यहाँ पे इफेक्ट दिखाया हो, जैसे स्टॉक परचेज फॉर कैश, गुड्स परचेज फॉर कैश, फर्नीचर परचेज फॉर कैश, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। ठीक है, उसके बाद आपका है इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी। ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जिससे कोई एसेट भी इंक्रीज हुई हो और लाइबिलिटी भी इंक्रीज हुई हो, तो गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। उसके बाद है आपका इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल। एसेट भी इंक्रीज हुई हो और ओनर्स कैपिटल भी इंक्रीज हुई हो, ऐसा कोई भी। तो भाई एक तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमारी एडिशनल कैपिटल जब भी लगाता है मालिक तो कैश भी बढ़ेगा और कैपिटल भी इंक्रीज होगी। उसके बाद है आपका डिक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी। डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लाइबिलिटी। अब जैसे हमने इस क्वेश्चन में लोन लिया था, अगर हम लोन को पे कर दें तो कैश भी कम हो जाएगा, लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी। अगर क्रेडिटर्स है लाइबिलिटी में, क्रेडिटर्स को पे कर दें तो कैश भी कम हो जाएगा और क्रेडिटर्स भी कम हो जाएंगे। उसके बाद है आपका डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन ओनर्स कैपिटल। एसेट भी कम हो और ओनर की कैपिटल भी कम हो। कोई भी एक्सपेंसेस पे कर दो, रेंट पेड, सैलरी पेड, कैपिटल भी कम हो जाएगी और एसेट में कैश भी कम हो जाएगा। तो ये सारे एग्जाम्पल आप इजीली दे पाओगे। ठीक है, उसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक है इस क्वेश्चन का, वो है रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और ये हम इसमें करेंगे अमेरिकन अप्रोच से करेंगे। ठीक है, बिल्कुल इजी सा टॉपिक है, पहले भी बताया था। 5 पॉइंट्स हैं हमारे कुल मिला के, 3 तो आपको दिखाई दे रहे हैं, एसेट, कैपिटल एंड लाइबिलिटी। एसेट्स और इसके साथ साथ मैं लिखती हूँ एक्सपेंसेस और लॉसेस। ठीक है, उस साइड है हमारा कैपिटल, लाइबिलिटी, और इसके साथ मैं लिखती हूँ आपका इनकम, और जो भी रिवेन्यू होती है, प्रॉफिट होता है आपका। ये मैंने एक साथ इसलिए लिखे हैं कि इनका रूल एक जैसा है। जब भी इन तीनों में ही जब भी इंक्रीज हो, ध्यान दीजिए इंक्रीज हो, ठीक है, हम इंक्रीज को डेबिट लिखेंगे। अब हमें सिर्फ यही देखना है कि कब हम इनको डेबिट करेंगे, कब क्रेडिट। अब जब अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे या तो हम डेबिट करेंगे या क्रेडिट। तो बस अभी हम यही सीख रहे हैं कि डेबिट कब और क्रेडिट कब। तो जब भी एसेट्स में इंक्रीज हो तो डेबिट, और इसका अपोजिट क्रेडिट। क्या? जब भी डिक्रीज हो तो क्या करेंगे? क्रेडिट। ठीक है, ठीक इसी तरह इनका भी सिमिलर है, इसलिए मैंने ये सभी साथ लिख दिए हैं। इनका क्या होगा, अगर इनमें इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट, लेकिन अगर इनमें डिक्रीज हुआ, कम हुआ, तो डेबिट। बस यही याद रखना है अभी आपको। ठीक है, अगर आपको कोई एसेट अकाउंट बनाना हो, टी फॉर्म में बनाएंगे, एसेट्स अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, एसेट जैसे हमने कैश अकाउंट बनाना है, ठीक है, फर्नीचर अकाउंट बनाना है, मशीनरी अकाउंट बनाना है, डेटर्स अकाउंट बनाना है, तो इसी परफॉर्मे में बनाएंगे। और ये हमारा
डेबिट साइड होता है, ध्यान दीजिए, और ये हमारा क्रेडिट। सभी अकाउंट्स में जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है डेबिट और जो हमारा राइट हैंड साइड है क्रेडिट, ठीक है। अब एसेट का जो हमने रूल किया था, क्या हम यहाँ लिखें, या हम डेबिट में बताओ इंक्रीज लिखें या डिक्रीज लिखें? इंक्रीज लिखें, क्योंकि एसेट तो डेबिट तब होती है जब इंक्रीज हो। अब क्या मैं यहाँ डिक्रीज लिख दें? बिल्कुल डिक्रीज लिखेंगे। एसेट जब भी कमी हो तो क्रेडिट में दिखाई जाती है डिक्रीज। इस तरह आप सभी के अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। और अकाउंट बनाने के बाद ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश होता है। तो कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा।